हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग टू डायमेंशनल ज्योमेट्री वेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने वेक्टर के बारे में कुछ रिप्रेजेंटेशन के बारे में डिस्कस किया था। टू डायमेंशनल का बात करते वक्त हम लोग यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को ले लेंगे। तो एक्स एक्सिस में कहीं पे भी एक पॉइंट ले लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ले लेते हैं। तो ये पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 2 है और वाई कोऑर्डिनेट कितना है, 1 है। ठीक है। और ए पॉइंट से कोई इंसान या फिर कोई ऑब्जेक्ट सपोज करके मूव करके बी पॉइंट पे आ गया। तो ए से बी पे आया तो वो डायरेक्शन हो जाएगा ए टू बी। ठीक है, ये डायरेक्शन हो गया ए टू बी और इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो ए बी का लेंथ होगा। इस तरह से ये डायरेक्शन और लेंथ के साथ ये वेक्टर बन जाता है ए बी। तो ये बी का पोजीशन हम लोगों को कितना दिख रहा है यहाँ पे 5, और ये आप यहाँ पे 4 लगा के देख सकते हैं 5 4 हो रहा है। तो अब ये ए से लेके बी तक कोई जाता है तो इसमें हम एक बात समझेंगे। अगर कोई इंसान एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव करेगा ओ से एक्स में राइट साइड, तो उसको हम आई वेक्टर से डिनोट करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। और इन द अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा यानी कि वाई के तरफ, तो हम लोग इधर मूवमेंट को जे डायरेक्शन से जे कैप से डिनोट करेंगे। और ये आई और जे दोनों यूनिट वेक्टर होते हैं। आई एंड जे आर यूनिट वेक्टर, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड 1 होंगे। तो हम लोग यहाँ पे जो ए बी वेक्टर है अब उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ए का कोऑर्डिनेट 2 1 है और बी का कोऑर्डिनेट 5 4 है। तो ऐसे भी हम लोग दिखा सकते हैं कि हम पैरेलल टू एक्स बनाते हैं इस तरह से और पैरेलल टू वाई। तो ये पॉइंट ले लेते हैं सी। अगर ए से लेके बी जाना है तो कोई ऐसे भी जा सकता है, पहले ए से लेके सी पे जाए और फिर सी से लेके बी पे जाए। तो ये ए सी और सी बी दोनों वेक्टर बन जाते हैं। ए सी जो होगा वो किस डायरेक्शन में है, इन द डायरेक्शन ऑफ आई, यानी कि देखिए ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है यानी कि पैरेलल टू एक्स जा रहा है। और सी बी जो है वो किस डायरेक्शन में है, इन द डायरेक्शन ऑफ जे। तो इस तरह से हम ए बी जो वेक्टर है उसको हम लोग ए सी और सी बी के सम के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि हम लोग आई और जे के टर्म में लिख सकते हैं। कोई भी वेक्टर अगर वो प्लेन में है, टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में है, तो उस वेक्टर को आई और जे के टर्म में लिखा जा सकता है। देखिए कैसे। सबसे पहले ये जो ए बी वेक्टर है उसको हम लोग ये तो लिख सकते हैं ए से लेके सी प्लस सी बी वेक्टर, ए सी प्लस सी बी वेक्टर, क्योंकि इन दोनों को सम करने पर ए बी आ जा रहा है। तो ए सी वेक्टर कितना हो रहा है, तो ए सी वेक्टर का डायरेक्शन है आई, क्योंकि वो लेफ्ट टू राइट जा रहा है पैरेलल टू एक्स। और ए सी का लेंथ कितना है, तो वन डायमेंशनल इससे पहले वीडियो में आपने देखा था, इसका लेंथ कितना दिखाई दे रहा है यहाँ पे देखिए। तो ये आपको ये सी का कोऑर्डिनेट 5 1 दिखाई दे रहा है। तो ये लेंथ आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। एक्स कोऑर्डिनेट 5 है, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, तो 5 - 2 होगा इसका मॉडुलस, क्योंकि डिस्टेंस है। और सी बी जो हो रहा है वो ऊपर की तरफ जा रहा है यानी कि पैरेलल टू वाई। तो वी कैन से इट इज़ वाई कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं 4 - 1 अलॉन्ग जे। तो ये सी बी का वैल्यू है, ये ए सी का वैल्यू है, तो ये कितना हो गया 3i + 3j। ये हमारा ए बी वेक्टर हो गया। तो इस तरह से ए बी वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो इसका फिर फॉर्मूला ये बन जाएगा, अगर ये देखें किसी भी प्लेन में एक्स वाई, तो ऐसे जा रहा है ए से लेके बी तक, तो इसका कोऑर्डिनेट को x1 y1 ले लेंगे, इनिशियल को और फाइनल को ले लेंगे x2 y2। तो ये जो ए बी वेक्टर होगा उसको हम लोग ये सम की तरह तो लिख रहे थे ए सी। तो ए सी जो हो गया वो पैरेलल टू एक्स जा रहा है और सी बी जो है पैरेलल टू वाई जा रहा है। ठीक है। तो ए बी जो वेक्टर है
वो हो जाएगा ए सी प्लस सी वी, और फिर ए सी को हम लोग लिख सकते हैं कितना, एक्स टू माइनस एक्स वन आई, और इसको लिख सकते हैं वाई टू माइनस वाई वन जे। तो मॉडुलस हम लोग हटा सकते हैं, जिस तरह से वहाँ पे भी मॉडुलस हटा के काम किया गया था, ये वेक्टर में वर्क कर लेता है। तो ये फॉर्मूला ही हो जाएगा चाहे ए बी वेक्टर निकालने का। अब थ्री डायमेंशनल की बात करते हैं। थ्री डायमेंशनल में क्या होता है कि एक्स वाई और जेड तीन एक्सिस हो जाते हैं। जैसे कि ये एक्स सॉरी वाई, ये एक्स एक्सिस, और इस तरह से हम जेड दिखा देते हैं। तो ये माना जाएगा कि ये तीनों एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। तो कोई भी दो पॉइंट ले लेते हैं, ए एक्स वन वाई वन जेड वन इनिशियल पॉइंट, और बी जो हो गया आपको एक्स टू वाई टू जेड टू फाइनल पॉइंट। तो ये ए बी वेक्टर हो गया। अब इस ए बी वेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो एक्स टू माइनस एक्स वन आई, आई इस तरफ जाता है, वाई टू माइनस वाई वन जे, और जेड टू माइनस जेड वन के। दिस इज द वे। के जो वेक्टर होगा वो ओ जेड की तरफ जाएगा। ओ जेड मतलब ओरिजिन से लेकर जेड तक डायरेक्शन होगा तो बताएगा, और जे जो होगा वो डायरेक्शन बताएगा ओ से लेकर वाई के डायरेक्शन में। तो इस तरह से हम लोग तो वेक्टर निकाल दिया। अब ये जो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हो गया, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, मैग्नीट्यूड मतलब मॉडुलस, इसको हम लोग पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, चाहे मॉडुलस ऑफ ए बी वेक्टर। तो इसको देखिए डिस्टेंस फार्मूला भी लगा सकते हैं, रूट अंडर कितना एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, जेड टू माइनस जेड वन का होल स्क्वायर। ये हम लोग पढ़े हुए हैं। ए बी का डिस्टेंस वही लेंथ, इसका मैग्नीट्यूड बताता है। और इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, यूनिट वेक्टर यानी कि डायरेक्शन ऑफ ए बी कह सकते हैं, यूनिट वेक्टर अलोंग ए बी वेक्टर, या फिर डायरेक्शन अलोंग ए बी वेक्टर। उसका अगर डायरेक्शन निकालना है तो क्या करेंगे, ए बी जो वेक्टर है उसके डिवाइड कर देंगे ए बी का मैग्नीट्यूड से। तो ए बी वेक्टर हम लोगों का कितना है, एक्स टू माइनस एक्स वन आई, वाई टू माइनस वाई वन जे, और जेड टू माइनस जेड वन के, और इसको डिवाइड कर देंगे रूट ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर, वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर, जेड टू माइनस जेड वन होल स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोगों का डायरेक्शन निकल जाता है। तो ये हम लोगों का फॉर्मूला हो गया दो ठो। अब हम लोग बात करेंगे पोजीशन वेक्टर को क्या कहते हैं। अब पोजीशन वेक्टर क्या होता है। अब पोजीशन मतलब किसी पॉइंट कहाँ पे है वो बताना। तो यहाँ पोजीशन एक पॉइंट का होता है, कोई भी पॉइंट कहाँ पे बैठा है वो जो वेक्टरिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको पोजीशन वेक्टर होता है। तो इसीलिए कहा जाता है पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट। पहले 2D में लेके चलते हैं, जैसे कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो इधर लिखा जाएगा आई का डायरेक्शन, इधर जाएंगे तो जे, उल्टा जाएंगे तो माइनस जे लिखेंगे, इधर जाएंगे तो माइनस आई लिखेंगे। ये हम लोग तो जानते हैं, खैर कोई बात नहीं। तो अब कोई भी पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे है ए। अब ये पॉइंट जो है, अब इसका कोऑर्डिनेट तो कुछ ना कुछ होगा, एक्स और वाई। तो इसका पोजीशन बताना। तो अगर एक वेक्टर हम ऐसे बनाएं जिसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन हो, पोजीशन वेक्टर में हमेशा इनिशियल पॉइंट ओरिजिन लिया जाता है, और फाइनल पॉइंट वो पॉइंट लेंगे जिस पॉइंट का पोजीशन निकालना है। जैसे इसका पोजीशन निकालना है तो ये फाइनल पॉइंट होगा, इनिशियल पॉइंट क्या होगा, हमेशा ओरिजिन। तो ये ओ ए वेक्टर बन जाता है। ये जो ओ ए वेक्टर हम लोगों ने बनाया जिसका इनिशियल
पॉइंट 0 हो गया और फाइनल पॉइंट ए, इसी को पोजीशन वेक्टर कहते हैं। पोजीशन वेक्टर किसका? ऑफ पॉइंट ए। और इसका जो वैल्यू होगा वो तो हम लोग जानते हैं। इसका फॉर्मूला लगाते हैं, x2 माइनस x1। तो x2 के जगह पे ये है और x1 के जगह पे इसका कोऑर्डिनेट 0 0 होता है, ये x1 हो गया 0 इंटू y, और प्लस y2 माइनस y1, y माइनस 0 j। तो ये कितना हो जाएगा? ओ ए वेक्टर सिंपली लिखा जाए तो ये xi प्लस yj, मतलब जो कोऑर्डिनेट होते हैं उन्हीं को ij लगा के लिख देंगे तो वो पोजीशन वेक्टर ही बनता है। ठीक है। अगर 3 डायमेंशनल में बात करते हैं तो कुछ इस तरह से बन जाएगा ओरिजिन। अब कोई भी पॉइंट कहीं पे भी हो, मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है पी एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड तीनों इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। अब पोजीशन वेक्टर का मतलब एक वेक्टर बनाएंगे जो ओरिजिन से शुरू होगा और उस पॉइंट तक जाएगा। तो ये बताता है कि ये पॉइंट कहाँ पे बैठा है। देखिए एरो से बता रहा है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओरिजिन से देखना पड़ता है इसको पोजीशन। तो ये इसका कोऑर्डिनेट 0 0 0 लिखेंगे, और ये ओपी जो वेक्टर है इसका वैल्यू लिखना पड़ेगा हम लोगों को x माइनस 0i, y माइनस 0j, z माइनस 0k। तो ये हो जाएगा xi, yj और zk। ये हम लोग का पोजीशन वेक्टर बन जाता है। तो बाकी टाइप्स ऑफ वेक्टर के लिए अगले वीडियो में हम लोग जिक्र करेंगे। थैंक यू।